अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा था हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट का एक ही फॉर्मूला था, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो दो चीज़ें हमें से पूछी गई। एक, उसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने क्या है। सेकंड, हमें उसकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, वेरीफाई करनी है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। चले पढ़ते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 5 नेचर ऑफ रूट्स हैं। ये पेज नंबर जो है 19 पे। पहले में उन्होंने कहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हम जो डिस्क्रिमिनेंट लेंगे ना उसका आंसर अगर 0 से क्या है बड़ा होगा ना तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। मतलब 0 से बड़ा आंसर है और वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी है, और जो उसके रूट्स हैं वो रेशनल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल। ठीक है, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा 0 से अगर बड़ा आंसर है तो उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर के साथ आ गया हमारे पास 16। 0 से तो बड़ा है और उसका स्क्वायर भी बन रहा है, 4 का स्क्वायर बन रहा है ना 16, मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके रूट्स हमेशा क्या होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब दूसरे उन्होंने कहा है अगर डिस्क्रिमिनेंट में का आंसर वो भी 0 से बड़ा होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब किस तरह 15 है, 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो मतलब कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके रूट्स क्या आएंगे, इरेशनल और अनइक्वल। तीसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास आंसर अगर इक्वल आएगा 0 के, मतलब 0 ही आंसर आएगा, तो हमारे रूट्स रेशनल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, और जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारा आंसर डिस्क्रिमिनेंट का 0 से छोटा आया, 0 से छोटे क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यू होती है जितनी भी, वो आई तो हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे इनमें से कोई बन रहे हैं रूट्स। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला पार्ट है ये वाला, ये पहला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक नेचर ऑफ रूट और एक बाद में उसकी हमने वेरिफिकेशन करनी है कि वाकई में इसके वही रूट्स नहीं करने हैं। ठीक है, चलें सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके लिए पहले आपको कैसे पता चलेगा कि b क्या है, a क्या है, c, आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर लें। ठीक है, इसमें एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a होगी, एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो b होगी, और c जो कांस्टेंट टर्म जो भी है। ठीक है, अब देखें हम इससे कंपेयर कर लेते हैं। a क्या है हमारे पास 1, b क्या है -23 और c क्या है 120। ठीक है, अब आपने इस डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास -23। ठीक है, साइन का लाजमी ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ साइन होगा आपने साइन लाजमी लिखना है। अब -23 का स्क्वायर लिख दिया, फिर -4, a क्या है हमारे पास 1 लिख दिया, c क्या है 120। अब 23 का स्क्वायर 529 होता है और -2 की वजह से, मतलब हमारे पास कोई भी इवन नंबर हो ना, मतलब 2, 4, 6, 8, तो हमारे जो से है माइनस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई और नंबर आ जाए ना 1, 3, 5, 7, तो फिर हमारा माइनस ख़त्म नहीं होता। तो ये जो से माइनस ख़त्म हो गया इवन की वजह से, तो 529 आ गया, -480 इसको मल्टीप्लाई करके। अब इसको माइनस किया तो हमारे पास 49 आ गया। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया। अब ये हम इसमें दो चीज़ें पता चली है। पहली क्या, इसका आंसर 0 से क्या है, बड़ा है, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी हमें ये देखनी है, हमारे पास 0 से बड़े वाले डिस्क्रिमिनेंट का अगर आंसर 0 से बड़ा है तो इसकी दो कंडीशन थी, एक परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉट परफेक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब जो आंसर है वो 49 है। 49 किसी का स्क्वायर बनता है 7 का स्क्वायर बनता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से भी बड़ा है और इसमें क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये अगर हम अपनी बुक में देखें, बुक का वही पेज खोलें, तो अगर हम बुक में देखें तो ये देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल और अनइक्वल। ठीक है, तो ये देखें, तो हमारा मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ओके,
अब हमें ये वेरीफाई करना है कि इसको सोल्व करके हम देखते हैं कि इसके जो रूट्स मतलब जो आंसर एक्स की वैल्यू सारे रूट्स उसे कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके जो आंसर आ रहे हैं वो अनइक्वल है, मतलब दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो हमारा ये आंसर ठीक है, हमने सही निकाला, ठीक है। और रेशनल भी होने चाहिए। चलें, और इरेशनल क्या होता है? इरेशनल हमेशा काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि रेशनल इरेशनल का कैसे पता चलेगा। ये बात याद रखिएगा, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो भी प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर कोई भी है 2, 3, 5, 7 उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा? इरेशनल। उसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए जो स्क्वायर रूट के बगैर होगा, इस तरह 4, ठीक है, इस तरह कोई भी नंबर आ जाए तो वो क्या होंगे? हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। चलो अब देख लेते हैं। ये देखिए अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। अब वेरिफिकेशन में आपने यही क्वेश्चन लिख देना है। उसके बाद उसका जो सेकंड पार्ट है कि हमें कैसे इसको सोल्व करना है। पहली बात ये, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है मतलब कोई स्क्वायर बन रहा है तो आपने कौन सा है उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेनी है, मतलब फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। और अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा या नेगेटिव कोई वैल्यू आ रही है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो आपने उसका जौन सा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। चलें अब देखते हैं। अब इसको जौन सा है देखें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इस पर हम जौन सा है मिड टर्म ब्रेकिंग यानी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलें अब मिड टर्म ब्रेकिंग या फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इस साइन को देखते हैं, ठीक है। अगर प्लस का साइन हो इधर तो हम हमेशा इस वाली वैल्यू से छोटी वैल्यूज लेंगे, ठीक है। और अगर माइनस का साइन हो तो बड़ी वैल्यू लेंगे। कैसे? अब ये देखें, अब इस वाली वैल्यू को और इस इधर जिस जो भी वैल्यू हो, अब कुछ नहीं आया तो 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 120 आ गया, साइड पे लिख लें, ठीक है। अब दरमियान में क्या? 23। अब इसको दो ऐसे पार्ट्स में आपने मतलब करना है कन्वर्ट कि प्लस या माइनस करें तो 23 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए। अब देखें मैंने 22 1 21 2 19 ऐसे सारा करके ना 15x और 8x आ गया, ठीक है। साइन कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब साइन कैसे पता चलेगा? अब इधर प्लस और इधर माइनस है तो आप माइनस प्लस होता है मतलब मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा और बड़े रकम सा माइनस का साइन, ठीक है, दोनों तरफ से, ठीक है। मिड टर्म ब्रेकिंग ये आपने इसके चैप्टर 1 में सीखी होगी। अगर आपने वो नहीं सीखी तो पहले आप मिड टर्म ब्रेकिंग सीखें उसे कैसे करनी है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, फिर आपके लिए ईजी होगा। अब जो सा है इसमें वैसे कॉमन निकाल लिया और अगर दो ब्रैकेट सेम आ गई इसका मतलब ये है कि हमारा जो सा आंसर ठीक है। अब इसको एक बार लिखा और x - 8 = 0, अब दोनों को 0 के इक्वल अलग कर दिया तो एक आंसर हमारे पास x = 15 आया और एक x = 8। अगर हम देखें तो हमारे दोनों रूट्स जो से हैं अनइक्वल आए हैं। रूट्स मतलब हमारे x की जो वैल्यू है आंसर आए हैं, ठीक है। अनइक्वल है ना, मतलब इक्वल तो नहीं है ना 15 और 8, तो इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर आया है। रूट्स भी अनइक्वल है और रेशनल है, मतलब किसी प्राइम फैक्टर का जो सा है फैक्टर स्क्वायर रूट तो नहीं ना आया, तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। आपने पहले ऐसे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसकी मतलब नेचर ऑफ रूट्स बतानी है और फिर उसको वेरीफाई कर देना है कि क्या वाकई में आपका आंसर ये है। अब पहला पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी हमने वही करना है, बस 2x² + 3x + 7 दिया, इसमें भी दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक नेचर ऑफ रूट्स और बाद में इसकी वेरिफिकेशन करनी है। चलें इसी चीज़ से कंपेयर करना है ax² + bx + c से, ठीक है, = 0। इसमें इसके मुताबिक a किसके इक्वल है? 2 के, b किसके इक्वल है? 3 के और c 7 के। लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले लगाए और उसमें वैल्यूज पुट करो। हमारे पास एंड पे आंसर क्या है? -47। अगर हम देखें तो -47 0 से बड़ा है कि छोटा? ये तो 0 से छोटा है। नेगेटिव कोई भी वैल्यू आए वो हमेशा 0 से छोटी होती है, ठीक है। अब जो सा ये हमारा इतना पता चल गया। हमारी कंडीशन एक ये है कि अगर 0 से कोई भी वैल्यू छोटी आए तो उसके रूट्स हमेशा क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। बुक से देख लेते हैं। ये देखिए बुक में भी यही लिखा है कि अगर 0 से छोटा आया आंसर डिस्क्रिमिनेंट का तो उसके रूट्स हमेशा इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। चलें देखते हैं आगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर आए या फिर जो सा पॉजिटिव आए तो हम लोग जो सा है इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं वेरिफिकेशन में है। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में अगर रूट्स मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर आए तो मतलब किस तरह 16 है या हमारे पास 25 है, इसका
परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, 16 का 4 बनता है, 25 का 5 बनता है, तो उसका हम मिड टर्म ब्रेकिंग यानी फैक्टराइजेशन करते हैं वेरिफिकेशन में। लेकिन अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर आंसर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसका हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, चलें अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको समझ नहीं इस तरह आ रही तो आप चाहे इसकी फैक्टराइजेशन करके देख लें, आपका आंसर डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व भी होगा ये। चलें अब जो सा है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मिड फैक्टराइजेशन से होना ही नहीं है ये सॉल्व। अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2 है। b, a और c की वैल्यू लिख दी। बाद में वही अंदर देखें तो इतने हिस्से की वैल्यू हमारे पास यही आई ना जो डिस्क्रिमिनेंट की थी -47। तो ये तो इतने तक सॉल्व हो गया इसका, ये तो और सॉल्व ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना सॉल्व। तो मतलब हमारा जो रूट है वो ये आंसर आया। ठीक है, और रूट्स क्या है, इमेजिनरी, ये दो चीज़ें फाइंड होगी। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट करते हैं। इसमें वैसे ही इसको कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, a क्या है हमारे पास 16, b क्या है -24 और c क्या है 9। ठीक है, +9। जहाँ जहाँ माइनस का साइन है वो लाजमी लिखना है, ये नहीं है कि प्लस तो हम लिखते नहीं, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस का साइन लाजमी होता है, तो माइनस को लिखना ज़रूरी है। अब वैसे डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाया और इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर 0 आया। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन थी वो थर्ड वाली कंडीशन है कि मतलब हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर 0 के इक्वल होगा तो हमारे रूट्स जो हैं वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, चलिए इसको बुक के मुताबिक देख लेते हैं। ये देखें, ये थर्ड वाली जो कंडीशन है कि अगर हमारे पास 0 के इक्वल आंसर आएगा तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे, रियल होंगे, मतलब और इक्वल होंगे। ठीक है, वैसे ही हमने लिख दिया रूट्स आर रियल मतलब रेशनल एंड इक्वल। पहली कंडीशन मतलब पहला हमने कर लिया। अब दूसरा उन्होंने कहा था वेरिफिकेशन करनी है। हमारे पास 0 आया है, 0 का स्क्वायर भी क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लें, ठीक है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लें। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे तो ये हो सकता है ये सोल्व भी ना हो, तो इसलिए आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसी तरह करें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं होगा तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज पुट की और हमारे पास 0 का स्क्वायर रूट भी 0 के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3/4 आंसर आ गया। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमारा रूट्स रियल है और आंसर भी हमारा इक्वल आ गया। आप देखें 24 + 0/32 कर लें और दूसरा 24 - 0/32 कर लें। ठीक है, तो दोनों किसके इक्वल होंगे, 3/4 = 3/4 के। तो दोनों के रूट्स के दोनों के आंसर क्या है, इक्वल हैं और रेशनल भी हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर था। इसका 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें बस आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसके रूट्स इक्वल कैसे हुए। ये देखें, इसको एक बार प्लस के साथ लिखें, एक बार माइनस के साथ लिखें, तो 24 + 0 भी 24 होता है, 24/32 आएगा, ये भी 24/30, तो दोनों के कट करके यही आंसर आएगा और सेम आंसर होंगे। ठीक है, अब इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में भी इसको कंपेयर करने हैं, x² + bx + c = 0 से। a क्या है हमारे पास 3, b क्या है 7 और c -13। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में पुट किया। अब आपने देखना है कि हमारा आंसर 0 से बड़ा है कि छोटा। 0 से तो ये बड़ा है और पॉजिटिव भी है, और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा। तो हमारी ऐसी कंडीशन जो कि 0 से बड़ी भी हो और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो उसके रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होते हैं। ये दूसरी कंडीशन थी हमारी। चलिए बुक से देखते हैं। ये देखें, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर 0 से बड़ा होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, इरेशनल और अनइक्वल। ठीक है, हमने लिख दिया। अब पहली चीज़ हमने फाइंड कर ली, दूसरी ने कहा था वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, ये जो सी है ये वेरिफिकेशन अब आगे। ठीक है, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लिया सॉल्व। इधर ये देखें, इस वाले फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे जो रूट्स हैं वो अनइक्वल हैं, इक्वल तो नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल होते तो हम कह देते, इससे हमारी ये भी वेरीफाई हो गया और रूट्स क्या निकले हैं, इरेशनल अनइक्वल। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिएगा कि रूट्स हम किस कहते हैं, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है। ठीक है, अब ये हमारा आंसर है। दो चीज़ें हमने हर पार्ट में फाइंड करनी थी, एक उसकी वेरिफिकेशन करनी थी, पहले बताते थे कि रूट्स रेशनल है, इरेशनल है, इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, आप लोग इसके बुक के पेज नंबर 19 पे देख लें, वहाँ पर लिखे हुए हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसमें 4 दिए हुए हैं, उसको पहले आप देखें, उसको याद करें कि कब रूट्स रेशनल होंगे, कब इक्वल होंगे, कब अनइक्वल, तब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।